हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल समद शेख। आप देख रहे हैं 24S न्यूज। आइए देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरें। पूर्व नगर सेवक सिराज शेख जी के पास आज मालूनी गेट नंबर 8 में एसी मस्जिद की गली में सुबह जो है सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, जिसमें 5 से 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसको पूर्व नगर सेवक सिराज शेख जी, उनके भाई नगर सेवक रफीक शेख जी, उन्होंने हॉस्पिटल में ताबड़तोड़ पहुंचाया। हम उनसे बात करते हैं कि क्या मामला हुआ। तो आइए देखते हैं, सिराज भाई से बात करते हैं, वो क्या बोलते हैं। सर, आज सुबह सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था एसी मस्जिद की गली में, एमएचबी कॉलोनी में, और 5 से 6 लोग घायल हुए हैं। इस बारे में आप क्या जानकारी और क्या कहना चाहेंगे सर? आपको बताना चाहूंगा, वहाँ पे 2 फैमिली को प्रॉब्लम हुआ है। गैस की लाइन जो थी खुली थी, तो उसके कारण वहाँ पे आग लगी, और आग लगने से ऊपर का जो स्लैब का कोटा लादी वगैरह होता है वो भी टूट गया। वो टूटने से जो उसके ऊपर वाले थे उनको भी हार्म पहुंचा, और नीचे रहते थे 5 लोग, वाइफ हस्बैंड 3 बच्चे, और ऊपर 3 लोग थे। 3 में से एक जन बाथरूम में नहा रहे थे तो वो बच गए, लेकिन वहाँ पे उनकी पोता वगैरह और उनकी जो मिसेस थी उनको इंजरी हुई है, काफी वो लोग बर्न हुए। और उन लोगों को जो है टेम्पररी इधर पहले वो लोग केयर हॉस्पिटल और आधार हॉस्पिटल में गए थे, और उसके बाद में फिर डॉक्टर से बातचीत करके हमारे आमदार असलम शेख जी है, उनकी टीम और उनकी गाइडेंस और उससे बात किए। बात करने के बाद में आधार हॉस्पिटल और केयर हॉस्पिटल से निकाल के जो है उनको 2 जन को कूपर में एडमिट करने का काम किया गया, और 5 लोगों को केईएम में। सर, आधार हॉस्पिटल के बारे में ये जानकारी मिली है कि वो लाखों रुपया पहले एडवांस में मांग रहा था, बाद में एडमिट की बात कर रहा था। मुझे जो जानकारी आई है वो हिसाब से एम्बुलेंस नीचे रुकी हुई थी, और उसने कुछ 35,000 की डिमांड किया था फर्स्ट एड का, जो भी है कि 35,000 देंगे तो ये पेशेंट को नीचे छोड़ा जाएगा। तो लोग परेशान थे, और हम लोग उस टाइम पे जो थे यहाँ पर थे, साइड पे एमएचबी चौल के अंदर थे। फिर वहां से निकल के वहां पर गए हॉस्पिटल में। जब हॉस्पिटल में गए तो सारे करीबन 25-30 लोग वहां पे, उनके घर वाले लोग थे, वो उनको रिक्वेस्ट कर रहे थे। भावताव चालू था, मतलब वो 35 बोला था तो ये 25, 20, 30 इस तरीके से सब ड्रामा चल रहा था वहां पर। तो वहां पर जाके डॉक्टर को यही समझाया गया कि आप इंसानियत के नाते साल भर आप काम करते हो, मालूनी वालों से जो भी आप उनको बीमारी का इलाज करके पैसा कमाते हो, तो ऐसा जब मौका आ जाता है, कभी 2-4 बार 10 बार साल में खुदा ना खास्ता कोई हादसा होता है, ऐसे टाइम को आपको इस तरीके की डिमांड नहीं करनी चाहिए। और उनको उस तरीके से फिर थोड़ा सा समझा के वहां से पेशेंट को निकाला गया और आगे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया केईएम में। सर, क्या ऐसे डॉक्टर या ऐसे हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चूंकि पहले जान बचाना मकसद है, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो। देखिए, 100% इंसानियत नाम की कोई चीज होती है। आज जबकि हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि अगर कोई इस तरीके का इंसिडेंट होता है तो पहले उसका इलाज किया जाए, तो ये तो 100% गलत है कि आप उनका जो भी फर्स्ट एड किए थे और आप उनको छोड़ नहीं रहे थे। अब बर्निंग सिचुएशन में था ना, आप उसको मेडिसिन दे रहे हो, अब वो 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी उसके अंदर वो लोगों ने सफरिंग की है, तो कितनी गलत बात है। तो इस तरीके के जो डॉक्टर होते हैं, फिर बोलते हैं ना डॉक्टर के हाथ में शिफा नहीं होता है। आज जो इंसानियत वाले अच्छे डॉक्टर है तो उनके हाथ में शिफा होता है, लोगों को एक गोली देते तो उनका इलाज हो जाता है। और इस तरीके की जो भी सोच रखने वाला डॉक्टर हो या ऐसी हॉस्पिटल हो, तो वो गलत है तो गलत है। सर, के उन लोगों की क्या कंडीशन है और क्या पोजीशन है? अभी किस कंडीशन में, क्रिटिकल है या इलाज के बाद उनको छोड़ दिया जाएगा? अभी उनको एडमिट किया गया है, और बर्निंग प्रोसेस क्या होता है उसको टाइम लगता है सॉल्व होने में। तो 7 लोग हैं, 2 इधर है 5 उधर है, तब इनका प्रोसेस स्टार्ट है। जो भी है आने वाले टाइम में इंशाल्लाह कल मालूम पड़ेगा आपको। बाकी की अपडेट हम बताएंगे कि किस तरीके से उनको कितने दिन हॉस्पिटलाइज रखा जाएगा और कितने दिन उनको ठीक होने में लगेगा, आपको आगे बताएंगे। सर, आप पूर्व नगर सेवक रह चुके हैं, और अभी आपके छोटे भाई रफीक शेख जी नगर सेवक चुने गए हैं, और आपके इलाके में आधार हॉस्पिटल और कई हॉस्पिटल है, तो ऐसे हॉस्पिटल पे क्या आप इंक्वायरी जांच बैठवाएंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको मैसेज देना चाहूंगा। इस तरीके से हमारा वार्ड तो ठीक है, वार्ड नंबर 48 है, लेकिन पूरी 162 कॉन्स्टिट्यूंसी आमदार असलम शेख जी की कॉन्स्टिट्यूंसी, अगर कोई भी इस तरीके से दुर्घटना होती है तो उनको एक रिक्वेस्ट है कि आप इस तरीके की हरकत ना करें,
कोई भी कुछ भी कल खुदा ना खास्ता आग लगती है, ब्लास्ट होता है, छोटा मोटा कुछ भी होता है, तो पहले उनका इलाज कीजिए। इलाज के बाद में आगे कोई बड़ी हॉस्पिटल में आप नहीं कर सकते तो आगे उनको भेजने का काम करो। आपका कोई दवाई वगैरह का पैसा लगा, कुछ लगा तो उसके लिए बैठ के कोई ट्रस्ट है, हम लोग है, जो भी करेंगे, लेकिन उस टाइम पे उनको ना रुकाने का काम ना करें। और इस तरीके का काम अगर पूरे 162 में मलाड़ा में कोई करता है, उसके लिए आमदार खुद स्ट्रिक्ट है। उन्होंने हमको खुद बोला हुआ है, जब मैं पहले भी कॉर्पोरेटर था तो ऐसी सब चीजों के अगेंस्ट थे और ये बार भी 100 का अगेंस्ट है। फिर उनके लिए मैसेज जो है ये है कि फिर सारी उनकी भी चेकिंग होगी और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो हमने बात किया पूर्व नगर सेवक जी से, उन्होंने क्या इंसानियत, पहले जान बचाना किसी का मकसद है और इंसानियत यही हो कि कोई भी हॉस्पिटल हो, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, पहले उसका ट्रीटमेंट शुरू होना चाहिए, उसके बाद बाकी बात होना चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि इस सिलसिले में इसकी जांच जरूर होगी और पहले उन्होंने कहा कि हमने एडमिट कराया, सिराज भाई खुद लोगों को हॉस्पिटल भेजे हैं और कंटिन्यू पेशेंट के साथ रहे और उनको ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कैमरामैन सादाब के साथ अब्दुल समद शेख, मुंबई। आज मैं आया हूँ मालूनी गेट नंबर 8 चौल नंबर 110 में और ये रूम है, ये फर्स्ट फ्लोर पे जो गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था जिसमें 5 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, जिनको कैम हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। आज मैं इस चाली में कुछ लोगों से बात करूंगा, ये कैसे हुआ और कब हुआ और क्या कारण है और अभी घायलों की क्या कंडीशन है। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ के नागरिक से जो स्थानीय है। जी आप क्या कहना चाहेंगे? हॉस्पिटल में लेके गए थे पेशेंट को, किसी हॉस्पिटल के बारे में मालूम पड़ा है कि वो पेशेंट को ले नहीं रहे थे और पैसे का डिमांड कर रहे थे, वो कौन सा हॉस्पिटल है और क्या मामला है? देखो, यहाँ पर मालूम पड़ा था चाली वाले सब लेकर आधार में भागे। आधार वाला कंडीशन देख रहा है पेशेंट की कैसा है, पहला बोल रहा है कि एडवांस जमा करो करके। तो ये सरासर नाइंसाफी है ना। ये अगर पेशेंट मर रहा है तो तुमको डॉक्टर को तुम्हारे पैसे की पड़ी हुई है, ये आधार का ही है ये। तो आधार के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, आधार होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए कि पैसे की अहमियत है, इंसान की अहमियत नहीं है क्या? आधार हॉस्पिटल है क्या? आधार हॉस्पिटल है। कहाँ पे ये माड़ा में है, केयर हॉस्पिटल के आगे आधार है। तो उन्होंने पेशेंट को लेने से इनकार किया है इलाज करने से? हाँ, इलाज करने से बोले पहला एडवांस जमा करो, फिर उसके बाद में हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे करके। तो पैसा बढ़कर है कि इंसान बढ़कर है? हुआ था सुबह में। आपका नाम बताइए और कैसे हुआ और कब हुआ? मेरा नाम नौशाद खान है। मैं 2 घर छोड़ के मेरा घर है सामने, तो मैं सुबह में मॉर्निंग में नाइट शिफ्ट करता हूँ। नाइट शिफ्ट करके मैं आया सुबह 8:30 बजे, आके मैं नाश्ता करके उठा ही था तो 9 सवा 9 बजे का टाइम था। इतनी जोर से धमाका हुआ, वो धमाके की आवाज़ सुन के मैं भाग के नीचे उतरा। जब भी मैं सैंडो पहना हुआ था तो मैं ऐसे ही भाग के आया, देखा तो इधर सब इंजर्ड थे नीचे। तो फटाफट हम लोग ऊपर गए, ऊपर जाके देखे तो आग लगी हुई थी। मैं और एक लड़का और था, तो पहले ड्रम में पानी था तो हम लोग ने उसको आग को बुझा दिया। सब इंजर्ड थे। ऊपर एक फ्लोर के ऊपर वाला जो फ्लोर है वो तो पूरा डैमेज हो गया उसका, क्योंकि स्लैब व्लैब सब नीचे गिर गया। तो फटाफट हम लोग ने उन लोग को नीचे उतारा। उतारने के बाद हम लोग ने मैंने सबसे पहले उन लोग को बाहर निकाल के और केयर हॉस्पिटल में भिजवाया, रिक्शे में डाल के। फिर मैंने खुद 100 नंबर पे कॉल किया। अभी पेशेंट कहाँ है? अभी जो जख्मी हुए हैं वो किस कंडीशन में और कौन सा हॉस्पिटल में? अभी उन लोग को कैंप में रखा गया है और उन लोग का ट्रीटमेंट चल रहा है। और ऐसा सुनने में आ रहा है, अभी हम लोग को हकीकत तो मालूम नहीं, क्योंकि हम लोग जा नहीं पाए अभी तक, क्योंकि उनके घर वाले जाकर आए। अभी हम लोग को उसका मालूम नहीं है कि उन लोग का ट्रीटमेंट चल रहा है। तो क्या क्या नाम के लोग यहाँ पे रहते थे? अभी नाम तो नहीं मालूम हम लोग को, क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोग रेंट पे रहते हैं, ऑनर यहाँ के अभी रह नहीं रहे हैं, तो हम लोग को इन लोग का नाम भी नहीं मालूम। तो आइए हम और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे जो लोग जख्मी हुए हैं उनका नाम क्या क्या है? वो एक का नाम है जुलेखा बानो और छोटा 2 साल का लड़का है, उसका छोटा वाला क्या नाम है? आदि। बस हमारे घर में 2, इसको थोड़ा लगा है इधर, ये भी था तो ये साइड में था, इसको कम लगा, वो लोग को ज्यादा लगा। ये भी उनका ही है बच्चा? हाँ, वो रूम में था लेकिन ये बच गया, इसको कुछ हुआ नहीं। साइड में मतलब ये बेडरूम में था और ये क्या बोलते इसके लिए बच गया। इसके नाना थे तो बाथरूम में थे, ये दोनों बच गए। और जो इसकी नानी है, इसका भाई है, वो दोनों मतलब पूरा जल गए। कितने मेंबर रहते थे घर में? लगभग 6 मेंबर है, लेकिन उस टाइम पे 4 ही मेंबर थे, 2 बच्चे थे
और इसके नाना नानी थे, 2 लोग थे, मतलब 4 लोग थे, ये और इसके नाना बच गए। तो आप नाम जानते हैं उन लोगों का? हाँ, नाम जानते हैं ना। क्या क्या नाम है? एक का, इनकी नानी का नाम जुलेखा बानो है और छोटे वाले बच्चे का नाम आदिल है। ये 2 लोग जले हैं और नीचे जो फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं वो हमको पता नहीं कि क्या नाम है, कैसा है, वो सब नहीं पता जी। मेरा नाम इरशाद शेख है। मैं गया था, हम लोग केयर हॉस्पिटल में लेके गए थे, तो उन्होंने बोला कि इधर पे पहले से 3 लोग हैं, यहाँ पे नहीं होगा, आप दूसरी जगह लेके चले जाइए। शताब्दी कर रहे थे, तो हम लोग आधार में लेके गए। फिर वो उनको आधार में लेके गए, ऊपर गए तो बोले हाँ इलाज होगा, इधर उधर थोड़ा कर रहे थे, टाइम लगा रहे थे। 2 से 3 घंटा हुआ रहेगा, उसके बाद में उन्होंने भेज दिया दूसरे हॉस्पिटल में और चार्जेस हुआ 17,000 रुपये उन्होंने लिया। इलाज भी नहीं किया? इलाज भी नहीं किया, बस ऐसे नॉर्मली ऊपर से 3 जैसे घंटा ऐसे टाइम करके पास किया। फिर उसके बाद में वो उनको दूसरी जगह भेज दिया। आपके हिसाब से 3 घंटा टाइम पास हाँ। किया? तो यहाँ के लोग जो बहुत आक्रोश में हैं और आधार हॉस्पिटल के खिलाफ लोगों का गुस्सा है, और मैं चाहूंगा कि इस हॉस्पिटल की जांच होनी चाहिए, इनके लाइसेंस की जांच होना चाहिए। इंसानियत ये कहती है, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो, पहले आदमी का इलाज शुरू किया जाए, पहले उसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाए, उसके बाद बाकी बात होगी। धन्यवाद। हमारे इस चैनल को देखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।